हेलो दोस्तों, हम आज से शुरू करेंगे वेटरनरी एनाटॉमी। वेटरनरी एनाटॉमी में सबसे पहले आता है स्केलेटल यानी कि कंकाल। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंकाल की परिभाषा। तो शरीर का कठोर ढांचा जो शरीर की मुलायम संरचनाओं को सपोर्ट करता है। शरीर की मुलायम संरचना जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं हृदय। तो हृदय एक मुलायम संरचना है तो उनको सपोर्ट करता है। उसके बाद में आता है कि कंकाल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कंकाल बोन्स यानी कि अस्थियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में आता है कार्टिलेज यानी कि उपास्थि और उसके बाद में आता है लिगामेंट। तो पूरा का पूरा जो कंकाल होता है वो मुख्य बोन्स यानी कि अस्थियों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में आगे देखते हैं तो जानवर, मानव या पोल्ट्री में जो कंकाल होता है उसके अंदर कौन सी केमिस्ट्री पाई जाती है। तो बाइलेटरल केमिस्ट्री होती है। उसके बाद में आता है कंकाल के प्रकार। तो कंकाल के दो प्रकार होते हैं, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल का मतलब होता है एक्सियल स्केलेटल और उपांगीय कंकाल का मतलब होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। जो अक्षीय कंकाल होता है, अब अक्षीय कंकाल का मतलब क्या होता है कि एक अक्ष पर जो है उसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी हड्डी आ रही है। तो सबसे पहले देखेंगे स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डी, वर्टिब्रिज यानी कि कशेरुकाय, रिब्स यानी कि पसलियाँ और स्टर्नम। अब स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेस्ट बोन किसे कहा जाता है। तो स्टर्नम को कहा जाता है। उसके बाद में आता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में सबसे पहले देखेंगे कि अग्रपाद की हड्डियाँ और पश्चपाद की हड्डियाँ, यह उपांगीय कंकाल में आता है क्योंकि ये एक अक्ष से दूर है। उसके बाद में आता है गाय के कंकाल की कुल हड्डियाँ। तो गाय के कंकाल की कुल हड्डियाँ हैं 208। अब देखते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है अक्षय कंकाल। तो अक्षय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या है 112। तो सबसे पहले आता है स्कल यानी कि खोपड़ी की हड्डी, तो वो है 32। उसके बाद में आता है वर्टिब्रिज। तो वर्टिब्रिज है 51। उसके बाद में आता है रिब्स यानी कि पसलियाँ। तो पसलियाँ है वो है 26। उसके बाद में आता है क्लेविकल। क्लेविकल होती है वो गाय के अंदर एब्सेंट होती है। उसके बाद में आता है स्टर्नम। स्टर्नम होता है वो एक होता है। उसके बाद में आता है ओस्कॉर्डिस। ओस्कॉर्डिस होती है, उनकी संख्या 2 होती है। ओस्कॉर्डिस ये हृदय में पाई जाती है। गाय, भैंस जो भी रुमंती जानवर है उनमें होती है। उसके बाद में आता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल के अंदर कुल हड्डियों की संख्या 96। तो 96 में सबसे पहले आता है अग्रपाद की हड्डियाँ। अग्रपाद की हड्डियाँ एक पैर की 24 हड्डियाँ। तो गाय के आगे वाले पैर में आगे वाले 2 पैर होते हैं तो 24 इंटू 2 48। उसके बाद में आता है पक्षपाद की हड्डियाँ। जो गाय के पीछे वाले पैर हैं उनमें, तो गाय के पीछे वाले पैर 2 होते हैं तो 24 इंटू 2 48, क्योंकि गाय के एक पैर में 24 हड्डियाँ होती है। उसके बाद में आता है गाय के अग्रपाद की हड्डियाँ। तो गाय के अग्रपाद की हड्डियाँ, गाय के एक पैर में 24 हड्डियाँ होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केपुला है उसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद में आता है ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या भी 1 होती है। उसके बाद में आता है रेडियस और अल्ना, तो उनकी संख्या 2 होती है। उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है कार्पल। तो कार्पल की संख्या 6 है। उसके बाद में आता है मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल की संख्या भी 2 है। उसके बाद में आता है फर्स्ट फैलेंज की संख्या 2। उसके बाद में सेकंड फैलेंज, तो उनकी भी संख्या 2। उसके बाद में थर्ड फैलेंज, तो उनकी भी संख्या 2 होती है। उसके बाद में आता है जो प्रोक्सिमल सीसामोइड है तो उनकी संख्या 4 होती है, और डिस्टल सीसामोइड है तो उनकी संख्या 2 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोक्सिमल सीसामोइड है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो मेटाकार्पल और फर्स्ट फैलेंज के बीच में होती है, और डिस्टल सीसामोइड है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो सेकंड फैलेंज और थर्ड फैलेंज के बीच में पाई जाती है। उसके बाद आता है जो खूर होता है, हुप, उसके अंदर जो खूर है वो कौन सी फैलेंज बनाती है। तो वो थर्ड फैलेंज बनाती है। तो कुल हड्डियाँ हो गई 24, और 24 इंटू 2 48। अब आता है गाय के पक्षपाद की हड्डियाँ। तो गाय की पक्षपाद की हड्डियाँ भी कुल 48 होती है। तो गाय के एक पैर में 24 हो गई, तो 2 पैरों में हो गई 48। तो सबसे पहले देखेंगे गाय के एक पैर में 24 हड्डियाँ होती है पक्षपाद में, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले देखेंगे हिप बोन। तो हिप बोन की भी संख्या 1 होती है। उसके बाद में आती है फीमर।
तो फीमर की भी संख्या 1 होती है। उसके बाद में आता है पटेला, पटेला की संख्या भी 1 होती है। उसके बाद में आता है टिबिया प्लस फिबुला, तो उसकी संख्या भी 2 होती है। उसके बाद में आता है टार्सल, तो उनकी संख्या 5 होती है। उसके बाद में आता है मेटाटार्सल, तो उनकी संख्या 2 होती है। उसके बाद में आता है फर्स्ट फैलेंज की संख्या 2, सेकंड फैलेंज की संख्या 2। उसके बाद में आता है थर्ड फैलेंज, तो उनकी भी संख्या 2 होती है। उसके बाद में आता है प्रोक्सिमल सीसामोइड, तो प्रोक्सिमल सीसामोइड है तो उनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद में आता है डिजिटल सीसामोइड, तो उनकी संख्या भी 2 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोक्सिमल सीसामोइड है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो मेटाटार्सल और फर्स्ट फैलेंज के बीच में। और डिजिटल सीसामोइड है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो सेकंड फैलेंज और थर्ड फैलेंज के बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है कि गाय के अंदर ओस्कोक्सी, तो गाय के ओस्कोक्सी की संख्या कितनी है, तो 1। जो ओस्कोक्सी है वो 2 हिप बोन से मिलकर बनी होती है, राइट हिप बोन और लेफ्ट हिप बोन। अब राइट हिप बोन में क्या क्या आता है, इलियम, इसियम और प्यूबिस। और जो लेफ्ट हिप बोन है उसके अंदर भी इलियम, इसियम और प्यूबिस। अब इलियम एक और आता है, इलियम का मतलब क्या होता है, ILEUM। इसका मतलब होता है कि छोटी हाथ का भाग है, ये एक छोटी हाथ का भाग है, ये एक अलग है। उसके बाद में आता है, अब हम नोट्स में देखेंगे, पहला नोट्स आता है कि जानवर में कुल हड्डियों की संख्या। तो हम देखेंगे कि जानवर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी कितनी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे गाय, गाय के अंदर होती है 208। गाय का मतलब सिर्फ गाय के लिए नहीं है, ये जो भी रूमंती जानवर है उन सभी के लिए, तो उनके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 208। उसके बाद में आता है घोड़ा, तो घोड़ा के अंदर संख्या होती है 200। उसके बाद में आता है कुत्ता, तो कुत्ते के अंदर 291। उसके बाद में आता है सुअर, सुअर के अंदर 274। उसके बाद में आता है चिकन, चिकन का मतलब होता है मुर्गी, तो मुर्गी के अंदर होती है 169। तो ये सबसे कम होती है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती है वो आपस में फ्यूज होती है। उसके बाद में देखता है कि दूसरा नोट चाहता है कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो वो है फीमर। उसके बाद बताएं जानवर के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेपिज। स्टेपिज होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो मिडल ईयर में पाई जाती है। और स्टेपिज से एक मसल निकलती है जिसका नाम है स्टेपिडियस मसल, जो शरीर की सबसे छोटी मसल्स है। उसके बाद में आता है चौथा नोट्स है चिकन यानी कि मुर्गी। उसके अंदर जो हड्डियाँ होती है, तो सबसे पहले हड्डी है, सबसे पहले उसके बाद में हड्डी है वो टिबिया। उसके बाद में आता है टार्सल। उसके बाद में आता है मेटाटार्सल। जो टिबिया और टार्सल ये दोनों आपस में फ्यूज होती है, तो इसीलिए इनका नाम दे दिया टिबिया टार्सस। उसके बाद में आता है टार्सल और मेटाटार्सल, ये दोनों आपस में फ्यूज होती है, इसीलिए इनका नाम दे दिया टार्सो मेटाटार्सल। फिर आगे बढ़ते हैं, चिकन यानी कि मुर्गी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो है टिबियो टार्सस। ये सबसे पहले ऊपर दिख रही है टिबियो टार्सल, तो ये मुर्गी में सबसे लंबी हड्डी है क्योंकि ये आपस में फ्यूज होती है। उसके बाद में आपको एक पैर दिखाई दे रहा है, तो ये पैर है मुर्गे का, तो उनसे एक संरचना निकली हुई है, तो उन्हें बोनी स्पर या फाइटिंग स्पर भी कहते हैं। उसके बाद में आता है ये ये संरचना किसके लिए काम आती है, तो ये फाइटिंग के लिए काम में आते हैं। उसके बाद में जो बोनी स्पर होती है उसके हड्डी होती है। उसके बाद में आता है कि फाइटिंग स्पर सबसे ज़्यादा विकसित कौन सी नस्ल में होता है, तो असील नस्ल में होता है। उसके बाद आता है कि कंकाल की सबसे कठोर हड्डी, तो कंकाल की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है, तो वह है पेट्रोटेम्पोरल बोन। इसके अंदर इनर ईयर रखा होता है, इनर ईयर का मतलब होता है अंतःकरण। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।